Here is the new chapter and chapter number 7 from 11 to syllabus. ये है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये हमारे लिए मैथ पेपर 2 से है ना। ये जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज फ्रॉम 11th क्लास मैथ 2 का है ये चैप्टर। इसके लिए देख लो, ये फर्स्ट पीरियड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नो वेरी वेल। उसमें पहला जो पॉइंट है, मोस्ट आईएमपी पॉइंट है सीक्वेंस। ये है सीक्वेंस। सीक्वेंस यू नो सीक्वेंस व्हाट है ना। सीक्वेंस यानी व्हाट? सीक्वेंस मींस व्हाट? अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural number. Domain, suppose सीक्वेंस समझ में आता है। सीक्वेंस अब सपोज y इक्वल टू f ऑफ x है, यानी डोमेन यानी व्हाट? वैल्यूज ऑफ x। और रेंज यानी व्हाट? वैल्यूज ऑफ y इज द फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली सीक्वेंस के लिए याद रखो, सीक्वेंस इज द फंक्शन whose domain is natural number, whose domain is natural number यानी what? f is the function from n to c। क्या है देख लो, f is the function from n to c, whatever may be। क्या है देख लो, ये तुम्हारे लिए ये फंक्शन है। सीक्वेंस यानी वन टाइप ऑफ फंक्शन फ्रॉम n to c। c यानी व्हाट? ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मे बी कॉम्प्लेक्स एनी नंबर। देन ये सीक्वेंस के लिए दोनों tn is the sequence। Sequence is denoted by tn यानी f of n। Sequence is generally denoted by tn यानी what? f of n यानी what? क्या है ये t1 t2 t3 डैश ये है तुम्हारे लिए tn। देख लो, ये है tn। देन उसके बाद सीक्वेंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस यानी व्हाट? सीक्वेंस के बाद देख लो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस के बाद देख लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी यानी व्हाट? दोनों वेरी वेल। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी नॉर्मल सीक्वेंस tn। सीक्वेंस देख लो क्या ये सीक्वेंस tn is said to be in arithmetic progression is a sequence tn is said to be in AP यानी arithmetic progression when tn plus 1 minus tn and a difference between two transitive numbers equal to compulsory constant। A sequence tn is said to be AP। A sequence tn is said to be AP when tn plus 1 minus tn and the difference between the two consecutive terms equal to compulsory यहाँ पर होना constant for ये है all n belongs to what? n। for all n belongs to n। देख लो क्या है। then ये AP के लिए याद रखो, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म AP के लिए A और ये कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस AP का कॉमन डिफरेंस यानी व्हाट? D। देन जनरल टर्म ऑफ AP, उसके बाद ये जनरल टर्म ऑफ AP। जनरल टर्म ऑफ AP, जनरल टर्म ऑफ AP यानी व्हाट? tn यानी व्हाट? a plus n minus 1 into d। ये है जनरल टर्म ऑफ AP। देन ये sum of first n terms of AP, sum of first n terms of AP, sum of first n terms, first n terms of an AP। क्या ये yes n है?
एस एन इक्वल टू क्या है ये n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है एस एन। जनरल टर्म ऑफ ए टी यानी व्हाट टी एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए टी एस एन यानी n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और ये है जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। देख लो। हाँ, देन उसके बाद ये प्रॉपर्टीज जो है सिंपल प्रॉपर्टीज यू नो वेरी वेल। इसके लिए यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो। प्रॉपर्टीज सिंपल जो प्रॉपर्टीज है यू नो वेरी वेल। हाँ, देन ये प्रॉपर्टीज के लिए दोस्तों याद रखो, यहाँ पर तुम्हारे लिए सिंपल प्रॉपर्टीज है यू नो वेरी वेल। प्रॉपर्टीज मैं तुम्हारे लिए शीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें से तुम पढ़ लो जो भी है वो। हाँ, देन सबसे इम्पोर्टेंट यानी व्हाट देख लो क्या है ये सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 टर्म्स ऑफ नोट याद रखो। 3 टर्म्स ऑफ एपी 3 टर्म्स ऑफ एपी 3 टर्म्स यानी व्हाट a माइनस b a प्लस b है। देन 4 टर्म्स के लिए 4 टर्म्स ऑफ ap 4 टर्म्स ऑफ ap यानी व्हाट a माइनस 3d a माइनस b a प्लस b और a प्लस 3d है a प्लस 3d है। देन 5 टर्म्स of an AP 5 terms of an AP and a minus 4d a minus d a plus d and a plus 2d। ये है तुम्हारे लिए 3 terms 4 terms और 5 terms। then am arithmetic mean am यानी arithmetic mean of a and b यानी what it is denoted by a equal to a plus b by 2। arithmetic mean यानी a it is denoted by in this way। जो भी है। हाँ, then suppose उसके बाद suppose ये हमारे पास a1 a2 a3 dash 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 क्या है ये an are numbers। then numbers है n numbers है। then arithmetic mean if ये है हमारे लिए r ये है r n numbers यानी a है ना जो भी है वो n numbers then am there am is क्या है ये a क्या है 1 by n into a1 plus a2 plus a3 dash an है। ये सबके लिए देख लो क्या है क्या था ये a1 plus a2 dash क्या है an। ये है तुम्हारे लिए am का फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। am यानी हम ऐसा ले सकते हैं फॉर नंबर ऑफ टर्म्स am के लिए वैसा दे सकते। उसके बाद एक थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तुम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, देन ये नोट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम शीट में देख लो। नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है तुम ये मोस्ट टाइमली में बता रहा थोड़े बहुत तुम शीट में पढ़ लो, उतना कुछ टेंशन है। देन कहिए हाँ फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट तुम ले सकते हैं। देन सिक्स भी देख सकते और ये nth टर्म ऑफ एपी। उसके बाद नोट में देख लो, नोट में क्या है ये 3 4 5 पांचवा पॉइंट नोट में nth टर्म इज आल्सो डिनोटेड बाय tn यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी a प्लस n यानी लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हाँ, तुम ऐसा भी ले सकते हो उसके लिए। हाँ, देन
उसके उसके साथ साथ हाँ, ये थोड़े बहुत जो फार्मूले हैं, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूले आई हैव प्रोवाइडेड इन योर पीडीएफ शीट में दूंगा, तो तुम एज इट इज कवर करना। देन उसके बाद एक लास्ट इसमें एक यहाँ पर इसमें ये नोट्स रिमार्क्स प्रॉपर्टी में 11 नंबर का पॉइंट है तुम्हारे लिए, क्या है देख लो, ये द सम ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स n टाइम्स, सम ऑफ क्या है ये, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स इन n टाइम्स द सिंगल am बिटवीन देम, n इनटू क्या है a प्लस b बाय 2 है, a प्लस b बाय 2। हाँ, बाद में ज्योमेट्री, अभी इसके बाद ज्योमेट्रिक, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख लो क्या है, एपी के बाद ये जीपी देख लो, एपी के बाद जीपी क्या है, सीक्वेंस, सीक्वेंस Tn, a sequence Tn is said to be geometric progression if a sequence Tn is said to be in geometric progression is Tn, ये क्या है देख लो, Tn plus 1 by Tn equal to constant। Any sequence Tn is said to be in GP, is said to be GP if Tn plus 1 by Tn equal to constant। ये है constant यानी और रेशियो constant है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म यानी a एंड कॉमन रेशियो यानी कांस्टेंट रेशियो ये है r। देन nth टर्म के लिए देखो फार्मूला Tn equal to a into r raised to n minus 1, ये है nth टर्म ऑफ a GP, nth टर्म ऑफ a GP, उसके लिए देखो क्या है, क्या ये nth टर्म ऑफ a GP ये फॉर्म में होना। देन उसके बाद सम ऑफ n terms, sum of n terms of GP, sum of n terms of GP, sum of n terms of GP and what, yes n कहिए, a into 1 minus r raised to n by 1 minus r, here r is not equal to 1, not equal to 1 यानी हम इसको less than this 1 minus r यानी less than, हाँ, then a into r raised to n minus 1 by r minus 1, here r is greater than 1, then क्या ये n into a है, n into a, यहाँ पर r is equal to 1। ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP, ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP, a into 1 minus r raised to n, 1 minus r raised to n by 1 minus r is less than 1, a into r raised to n minus 1 by r minus 1, r greater than 1, n into a यानी r equal to 1। ये है r equal to 1। देन ये सम के बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट देख लो, मोस्ट ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लो, बाकी हम प्रॉब्लम्स में देख लेंगे यार। हाँ देखो क्या है, हाँ देन ये मोस्ट IMP -1 less than x less than +1, then limit of x raised to n tends to infinity, क्या ये 0। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स देखो क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स
sum of infinite terms, infinite GP, infinite GP, infinite GP and what 1 plus x square, ये dash equal to 1 by 1 minus x. Then suppose ये सेकंड यहाँ पर ये नेक्स्ट इसमें minus 1 less than r less than plus 1, minus 1 less than r less than plus 1, then sum of infinite of GP, sum of infinite GP, sum क्या ये sum of the infinite GP क्या ये a plus ar plus ar plus ar का स्क्वायर dash equal to क्या ये a by 1 minus r. ये है मोस्ट हैप्पी पॉइंट है यहाँ पर देख लो, यू शुड नो दिस वन, ये मालूम होना. हाँ, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी देख लो क्या है. हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी. हाँ, जीपी के प्रॉपर्टीज देख लो क्या है ये. सपोज ये जनरल टर्म्स जो है देख लो, इसमें से जनरल टर्म्स भी यू शुड नो क्या ये. सपोज a1 a2 देख लो क्या है ये. सपोज ये ar का स्क्वायर dash r इन gp. प्रॉपर्टी नंबर 1 ar का स्क्वायर dash r in gp, and a is not equal to 0, a is not equal to 0, then k into ar का स्क्वायर dash r in gp, then a by k, ar by k, ar का स्क्वायर by k r in gp. देन ये है ये फर्स्ट टर्म है a by k, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है k है ना, यहाँ पर फर्स्ट टर्म a by k, कॉमन रेशियो कंपल्सरी r, ईच एंड एवरी टाइम कॉमन रेशियो कंपल्सरी r होना. देन उसके बाद हाँ रेसिप्रोकल्स, उसके बाद रेसिप्रोकल्स ऑफ ये सेम आता है. रेसिप्रोकल्स है 1 by ar 1 by ar का स्क्वायर है dash क्या है ये, also in gp, also in gp. 1 by ar 1 by ar का स्क्वायर dash also in gp. हाँ, जो भी है देख लो क्या है. हाँ, यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1 by a एंड कॉमन रेशियो क्या है 1 by r, कॉमन रेशियो 1 by r. देन ये नेक्स्ट इसके लिए देखो a raised to k ar raised to k ar का स्क्वायर raised to k है dash r also in gp, r also in gp, ये gp में है. हाँ, ये सिमिलरली यहाँ पर है नहीं. सपोज two sequences are in gp, then their product and their division are also in gp. ये बेसिक प्रॉपर्टीज यू शुड नो. सपोज हमारे पास दो जीपी है, एपी के बहुत सारे प्रॉपर्टीज 10th क्लास में थे, इसलिए मैंने यहाँ पर एपी का थोड़ा शॉर्टकट लिया. अब जीपी के लिए देख लो क्या है, जीपी के लिए क्या है देख लो. a1 है a1 a2 a3 dash and क्या ये b1 b2 b3 dash r in gp
सपोज ये दो सीक्वेंसेस है जीपी में, इफ दिस वन एंड दिस वन आर टू सीक्वेंसेस इन जीपी, देन क्या है A1 B1 है, A2 B2, then A3 B3 and A1 by B1, A2 by B2, A3 by B3 है, are in GP, हाँ है। उसके बाद ये जीपी के लिए देखो, सपोज ज्योमेट्रिक मीन फॉर जीपी, ज्योमेट्रिक मीन देख लो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन देख लो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन यानी व्हाट, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन यानी जीएम क्या है ये, सपोज A, G and B are GP, क्या ये, if A, G and B are in GP, then क्या ये A by G equal to G by B है ना, GP यानी व्हाट, तो रेशियो कांस्टेंट होना, A by G equal to G by B, यानी क्या ये G स्क्वायर इक्वल टू AB, और G को क्या आता है ये, अंडर रूट ऑफ AB, ये है GM, ज्योमेट्रिक मीन, ये है तुम्हारे लिए GP, हाँ। देन उसके बाद यहाँ पर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज के फॉर्म में, आई हैव गिवन यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन इन योर शीट, ये शीट में थोड़े बहुत पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो एज इट इज तुम्हारे लिए शीट में दूंगा मैं, अब यहाँ पर नॉट नेसेसरी, थोड़ा ओनली केयरफुली देख लो थोड़ा सा, हाँ क्या है देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आई हैव प्रोवाइडेड यू, ये प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, दो तीन प्रॉपर्टीज है और तुम्हारी शीट पे अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट देख लो यार क्या है ये, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट देख लो, 3 टर्म्स ऑफ जीपी, ये इंपॉर्टेंट है, 3 टर्म्स ऑफ जीपी, 3 टर्म्स ऑफ जीपी यानी व्हाट, देख लो क्या है ये, A by R, A और AR, 3 टर्म्स के लिए, देन 4 टर्म्स, 4 टर्म्स ऑफ जीपी, 4 टर्म्स ऑफ जीपी यानी व्हाट, हाँ क्या है ये, A by R स्क्वायर, A by R, AR और AR का स्क्वायर, AR का ये क्यूब आता, AR का क्यूब, देन हाँ ये 5 टर्म्स के लिए, 5 टर्म्स ऑफ जीपी, 5 टर्म्स ऑफ जीपी, 5 टर्म्स ऑफ जीपी यानी व्हाट, A by R square, A by R, AR का स्क्वायर, ये 3 टर्म्स, ये 4 टर्म्स और ये 5 टर्म्स, हाँ देख लो। देन सपोज हमारे पास, हाँ उसके बाद एक पॉइंट है, देन क्या है देख लो ये, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी जो भी है, इसके लिए तुम्हारे पास एक पॉइंट ऑलरेडी तुम्हारे शीट में अवेलेबल है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी देख लो क्या है ये, सपोज AR का स्क्वायर, AR का क्यूब, क्या ये R इन जीपी, R इन जीपी, ये टर्म्स जीपी में है, सपोज देख लो क्या है ये, फर्स्ट वन A greater than 0, R greater than 1, A greater than 0, R greater than 1, then ये इंक्रीजिंग जीपी है, ये है इंक्रीजिंग जीपी, देन इसके बाद सेकंड के लिए A greater than 0 और R 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा यानी व्हाट, ये है डिक्रीजिंग का, ये है डिक्रीजिंग जीपी, देन थर्ड के लिए, थर्ड देख लो A
लेस देन 0 और आर ग्रेटर देन 1, लेस देन 0 ग्रेटर देन 1, ये है डिक्रीजिंग, ये है डिक्रीजिंग, देन a लेस देन 0, 0 लेस देन r लेस देन 1, क्या ये इसके लिए क्या ये इंक्रीजिंग है ना, ये है इंक्रीजिंग। हाँ, ये अपने आप कवर हो जाता, ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप कवर हो जाता, ये बेसिक पॉइंट्स है। इसके सिवाय नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है एज इट इज हमें रेफर करते हैं।